ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय श्रीकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज टेक्स्ट 27 से हम चर्चा कर रहे थे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को दान के बारे में बताते हैं, दान कैसे करते हैं, दान धर्म, राज्य धर्म, राजा का धर्म क्या है, मोक्ष धर्म, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। तो हमने एक तात्पर्य में प्रभुपाद दान धर्म के बारे में समझा रहे थे, चैरिटी, राजा का जो कर्तव्य प्रभुपाद ने समझाया, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी। तो ये तात्पर्य का लास्ट एक अंश बाकी है, वो पढ़ेंगे हम। तो प्रभुपाद स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं। एज फार एज द वुमेन क्लास आर कंसर्न्ड, they are accepted as a power of inspiration for men। तो जो स्त्री है वो पुरुष के लिए प्रेरणा का स्तोत्र है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है ना, बिहाइंड एवरी मैन इज अ वुमन। इंग्लिश में सेइंग होता है, हर एक सक्सेसफुल जो पुरुष है उसके पीछे स्त्री होती है। क्योंकि अगर स्त्री नहीं है, एक बार इस्कॉन में प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद के जो सन्यासी थे वो प्रभुपाद को बोल रहे थे कि प्रभुपाद हमको हमारे मंदिर से सब माताजियों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि माताजी मतलब माया है, ये है, वो है, सबको निकालना चाहिए। तो प्रभुपाद ने मजाक में उनको बोला, वो सब लोग बाहर जाएंगे तो आप लोग किसके लिए सेवा करेंगे, परफॉर्म किसके लिए करेंगे। मतलब प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कुछ करने के लिए जनरली मनुष्य का, जो पुरुष का, उसके पहले इंस्पिरेशन क्या होता है, स्त्री होती है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं दे आर एक्सेप्टेड एज अ पावर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेन। एज सच विमेन आर मोर पावरफुल देन मेन। इसलिए जो स्त्री हैं वो पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली है। जो राजा है बहुत लोगों को कंट्रोल करके आएगा, और अल्टीमेटली उसका इंस्पिरेशन क्या है, जो रानी है, पत्नी है। अगर वो इंस्पिरेशन नहीं है तो पूरा दुनिया नहीं चलेगा। सो दिस इज लाइक द मोस्ट पावरफुल फोर्स स्त्री का। माइटी जूलियस सीजर वॉज कंट्रोल्ड बाय अ क्लियोपेट्रा। तो ये हिस्ट्री में आता है, रोमन एम्पायर में एक बहुत शक्तिशाली कमांडर था जिसका नाम था जूलियस सीजर। पर वो एक स्त्री थी क्लियोपेट्रा,
ये स्त्री ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो जूलियस सीजर पूरे दुनिया को कंट्रोल किया उसने, पर उसको किसने कंट्रोल किया? एक साधारण स्त्री ने कंट्रोल किया। सच पावरफुल women are controlled by shyness. Therefore, shyness is important for women. तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली जो मनुष्य समाज है किस पे आधारित है? स्त्री पे आधारित है। इसलिए आप गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अलग अलग कारण देते हैं क्यों मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन का एक मेन कारण रहता है कि अभी ये युद्ध में सब पुरुष मर जाएंगे तो क्या होगा? स्त्री का रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो स्त्रियों का रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो गलत लोग आगे उनका एक्सप्लॉइट करेंगे उनको, इसलिए पूरे संसार का नाश हो जाएगा। तो इसलिए स्त्री को शुद्ध रहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि स्त्री का जाति अगर बिगड़ गया तो पूरा दुनिया में हलचल मच जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं स्त्री का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या है? शाइनेस। शाइनेस को क्या बोलते हैं? लज्जा। स्त्री मतलब लज्जा होना चाहिए। अगर ये लज्जा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए पहले ज़माने में जो स्त्रियां हैं, स्पेशली राजकुल के जो स्त्रियां हैं, ऐसे ही बाहर आती नहीं थी। पालंक्विन में, प्रोसेशन में वो बाहर जाते थे। तो कहने का मतलब है स्त्रियों को बहुत सम्मान के साथ रखते थे। जितना एक्सपोजर होगा उतना प्रॉब्लम होगा। श्रील प्रभुपाद अपने खुद के उदाहरण से कहानी बताते हैं। जब प्रभुपाद एक बार उनके एक दोस्त से मिलने के लिए गए थे, ये दोस्त बहुत रईस व्यक्ति था, प्रभुपाद नौजवान थे, तो दोनों रूम पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। और एक स्त्री आई थी जो घर साफ करती है, घर की नौकरानी, वो आई थी, अनपढ़ थी, पर वो अंदर आती नहीं है रूम के अंदर, क्योंकि दो पुरुष बैठे हैं। वो बाहर खड़ी रहती है झाड़ू लेके, काफ़ी देर तक बाहर खड़ी थी। तो इन दोनों व्यक्तियों को, प्रभुपाद और उनके दोस्त को समझ में आ गया कि उसको अंदर आके साफ करना है। तो उसने भी कुछ बोला नहीं, ये लोग भी कुछ बोले नहीं, तो ये दोनों उठ के चले गए उधर से उसको काम करने के लिए। तो कहने का मतलब है शाइनेस, लज्जा से वो कुछ बोली नहीं, अंदर भी नहीं आई, पर समझ गए एंड नेचुरली रिस्पेक्ट रहा। शायद वर्ण से, जाति से ज़्यादा ऊंची नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था उसका, फिर भी क्योंकि उसके पास लज्जा था, नेचुरली रिस्पेक्ट था। जब ये लज्जा निकल जाता है वो रिस्पेक्ट भी निकल जाता है। देयरफॉर शाइनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। वंस दिस कंट्रोल वाल्व इज लूजनड, वुमेन कैन क्रिएट हैवॉक इन सोसाइटी बाय अडल्ट्री। तो ये जो लज्जा का वाल्व है वो निकल गया तो क्या होगा? पूरे दुनिया में बहुत उत्पत्ति मचता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और कलयुग में हम देख रहे हैं कि ये वाल्व है पूरा निकल गया। पहले के अब मूवीज़ देखेंगे, 20 साल पहले जो मूवीज़ आते थे, बॉलीवुड के मूवीज़ और अभी के मूवीज़, यू कैन अंडरस्टैंड 10-15 साल में कितना फ़र्क हुआ है। सो मच चेंजेस, राइट। तो लज्जा जो है वो बाहर निकल ही गया, कुछ है ही नहीं। तो जब लज्जा नहीं है, पूरे जो सिचुएशन है कंड्यूसिव नहीं होता रहने के लिए। अडल्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन नोन एज वर्ण शंकर हु डिस्टर्ब द वर्ल्ड। तो इसलिए जब स्त्रियों के पास लज्जा नहीं होती, जब लज्जा निकल जाता है तो अननेचुरली अनवांटेड चिल्ड्रन पैदा होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इस तरह से पूरा जो वर्ण शंकर, जो वर्ण है, उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह से भीष्मदेव स्त्री के धर्म के बारे में बता रहे हैं युधिष्ठिर को। द लास्ट आइटम taught by भीष्मदेव was the process of pleasing the Lord। और फाइनली भीष्मदेव भगवत धर्म के बारे में बताते हैं कि भगवान की प्रसन्नता कैसे करनी है। वी आर ऑल इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड एंड when we forget this essential part of our nature, we are put into material conditions of life। तो हम सब भगवान के नित्य दास हैं। ये जब हम भूल जाते हैं तब ये भौतिक संसार में हम फंस जाते हैं। द सिंपल प्रोसेस ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड फॉर द हाउस होल्डर्स स्पेशली इज टू इंस्टॉल द डेटी ऑफ द लॉर्ड एट होम। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पेशली गृहस्थों के लिए सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रसन्न करना। वो क्या है? घर में भगवान की विग्रहों की स्थापना करना।
तो घर में गृहस्थों के लिए स्पेशली विग्रह की स्थापना करना मतलब क्या है, ये घोषित करना कि आज से ये घर के स्वामी भगवान है, जगन्नाथ है या गौरनेता है, और हम सब परिवार वाले भगवान के दास हैं। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डेटी वन में प्रोग्रेसिवली गो ऑन विद द डेली रूटीन वर्क, वर्शिपिंग द डेटी एट होम, सर्विंग द डिवोटी, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, residing in a holy place and chanting the holy name of the Lord are all inexpensive items by which one can please the Lord. तो इसलिए भक्ति के मार्ग में 64 अंग है भक्ति के मार्ग में, पर उसमें से प्रमुख 5 अंग है। पहला क्या है, विग्रहों की सेवा करना, श्री विग्रह सेवा। दूसरा है साधुओं का संग करना, वैष्णव सेवा। तीसरा है भागवत श्रवण, भागवत के बारे में सुनना। चौथा है रिजाइडिंग इन होली प्लेस, मथुरावास, भगवान के धाम में निवास करना। और 5वां है नाम संकीर्तन, हरि नाम का जप करना। और प्रॉपर बोल रहे हैं ऑल दीज आर इनएक्सपेंसिव आइटम्स बाय विच वन कैन प्लीज द लॉर्ड। तो ये 5 चीज में खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। भक्तों की सेवा करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता। डेटी वर्शिप के लिए गीता में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं, पत्ता फल जो भी मिलता है उसको अर्पण कर सकते हैं। कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी अर्पण कर सकते हैं, वेरी सिंपल। जब अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए शालिग्राम की पूजा करते थे, तो पूजा कैसा किया उन्होंने, गंगा जल, अद्वैताचार्य के साइड के घर में ही गंगा बहती थी, गंगा था और तुलसी था, इन दोनों से उन्होंने शालिग्राम का पूजा की। तो पैसा लगता नहीं है डेटी वर्शिप के लिए। और भागवत श्रवण और हरि नाम, तो दीज आर इनएक्सपेंसिव मेथड्स बाय विच वी कैन प्लीज द लॉर्ड। थस द सब्जेक्ट मैटर वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रैंडफादर टू हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। तो इस तरह से ये सब अलग अलग धर्म, राज्य धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, भगवत धर्म, दान धर्म, ये सब अलग अलग धर्म भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। टेक्स्ट 28, धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नाना आख्या नीतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। Then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with the truth. तो भीष्मदेव अलग अलग वर्णों का और आश्रमों का धर्म बताते हैं, स्पेशली ये 4 चीज के बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो फाइनली ये दुनिया में अपना इच्छा पूरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग इतिहास बताते हुए। तो जनरली जैसे कोर्ट में एडवोकेट होता है ना, अपना जो केस है उसको प्रूव करने के लिए साइटेशन देता है कि पहले कभी तो हाई कोर्ट में ये ऑर्डर पास हुआ था, तो आप भी ऐसा ऑर्डर पास कीजिए। तो साइटेशंस देना पड़ता है अलग अलग कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं। तो वैसे ही जो प्रामाणिक गुरु है वो अपना पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग साइटेशंस देते हैं, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग इतिहास से। तो भीष्मदेव अपना विचार रखने के लिए अलग अलग इतिहास से स्टोरी भी बता रहे थे युधिष्ठिर को। परपोर्ट, इंसिडेंसेस mentioned in the Vedic literatures such as the Puranas, Mahabharata and Ramayana are factual historical narrations that took place sometime in the past, although not in a chronological order. तो पुराण, महाभारत, रामायण ये सब इतिहास होते हैं। इतिहास का मतलब क्या है, जो एक्चुअली वो सब इंसिडेंसेस घटा था, काल्पनिक नहीं है। जैसे हम जो हिस्ट्री बोलते हैं रामायण महाभारत, जनरली लोग क्या बोलते हैं उसको, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या है, जो हुआ ही नहीं, ऐसे ही व्यासदेव ने किसी ने लिखा है स्टोरीज, ऐसा नहीं है। दीज आर फैक्चुअल हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस।
पर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता, स्पेशली पुराण के इंसिडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होता है, अलग अलग युगों से या अलग अलग ब्रह्मांड से भी ये लीला होती है। सच हिस्टोरिकल फैक्ट्स बीइंग इंस्ट्रक्टिव फॉर ऑर्डिनरी मैन वर असॉर्टेड विदाउट क्रोनोलॉजिकल रेफरेंस। तो इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में क्रोनोलॉजी का मतलब है सीक्वेंस, ये समय, ये इंसिडेंट के बाद ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट के बाद ये इंसिडेंट हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पीछे जो लेसन है, जो तत्व है, वो इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दैट दे हैपन ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिफरेंट यूनिवर्सेस, thus the description of the narrations is sometimes measured by 3 dimensions। तो पुराणों और इतिहास में जो अलग अलग कहानी आती है, तो एक ही युग का नहीं होता, अलग अलग युग का होता है, अलग अलग ग्रह का हो सकता है, या अलग अलग ब्रह्मांड का भी हो सकता है। We are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in order by a limited range of understanding। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अरे ये इसके बाद हुआ क्या, ये इसके बाद हुआ क्या। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे इधर, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो लेसन है वो सीख रहे हैं। हाँ, जैसे स्कूल बुक में है, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं, 1947 में ये हुआ, 1958 में ये हुआ। वो पढ़ के ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो लेसन क्या है वो सीखो। तो हम क्रोनोलॉजी नहीं देख रहे, ये हुआ क्या पहले, वो हुआ क्या पहले, ये सब प्रश्न पूछ के ज़्यादा फायदा नहीं है। क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये इंसिडेंट से मुझे क्या सीखना है। वी आर लुकिंग फॉर लेसन्स। भीष्मदेव डिस्क्राइब सच नरेशंस बिफोर महाराज युधिष्ठिर इन रिप्लाई टू हिज डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसलिए ये सब जो एपिसोड्स हैं, अलग अलग इतिहास हैं, भीष्मदेव युधिष्ठिर को बता रहे हैं उनका प्रश्न का उत्तर देते हुए। टेक्स्ट 29। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाला प्रत्युपाश्रिता यो योगिनश्चंद मृत्योर वांछितस् उत्तरायण। While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will। तो जैसे भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, तो जैसे मैं बोल रहा था, काफ़ी दिन बीत गए थे, भीष्मदेव उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को। तो जैसे समय बीतता गया, भीष्मदेव देखते हैं कि अभी उत्तरायण का समय आ गया। हाँ, तो 6 महीने को दक्षिणायन बोलते हैं, तो 6 महीने को उत्तरायण। आप गीता में पढ़ेंगे तो गीता में 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि शरीर छोड़ने का सबसे सही समय क्या है। अगर ऊंचे लोग चाहिए तो जनरली उत्तरायण के समय कोई शरीर छोड़ता है। इसलिए जो योगिक होते हैं, मिस्टिक योगी, वो अपना समय चुनते थे, कौन सा समय पे शरीर छोड़ना सही है, उचित है। तो क्योंकि भीष्मदेव का इच्छा मरण था, तो उन्होंने देखा कि अभी सही समय है उत्तरायण, तो उन्होंने अपना जो फोकस है चेंज कर लिया। अभी शरीर छोड़ने पे वो है फोकस करते हैं। परपोर्ट: द परफेक्ट योगीज और मिस्टिक्स कैन लीव द मटीरियल बॉडी एट देयर ओन स्वीट विल एट अ सूटेबल टाइम एंड गो टू अ सूटेबल प्लैनेट डिजायर्ड बाय देम। जो परफेक्ट योगी हैं, जो सिद्धीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना समय चुन सकते हैं कब वो शरीर छोड़ के निकलेंगे। जो लोग कहाँ पे जाना है वो भी चुन सकते हैं। इन द भगवद गीता 8.24 it is said that self-realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of the fire god's effulgence and when the sun is in the northern horizon and thus achieve the transcendental sky। तो गीता के 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जनरली जो योगी है अपना समय चुनता है। कौन सा समय? जब सूरज होता है, और स्पेशली उत्तरायण का समय वो अपना समय चुनता है शरीर छोड़ने के लिए।
In the Vedas, these times are considered auspicious for quitting the body, and they are taken advantage of by the expert mystics who have preferred the system. तो वेदों में वर्णन आता है कि ये जो समय है सबसे उचित समय है. Perfection of yoga means attainment of such super mental states as to be able to leave the material body as desired. तो अगर कोई योग मार्ग में परफेक्शन पाता है, सफलता पाता है, मतलब उसके हाथ में ये भी शक्ति होना चाहिए कि वो अपना जो मृत्यु का समय है वो चुन सके. Yogis can also reach any planet within no time without a material vehicle. तो ऐसे जो योगी हैं, कौन सा भी ग्रह है वहाँ पे पहुँच सकते हैं बिना कोई व्हीकल की ज़रूरत नहीं है उनको. The yogis can reach the highest planetary system within a very short time, and this is impossible for the materialist. Even attempting to reach the highest planet will take millions of years at the speed of millions of miles per hour. तो ऐसे योग के शक्ति से योगी कौन सा भी लोक है तुरंत पहुंच सकता है, पर भौतिक रूप से जाएंगे अलग अलग सैटेलाइट के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से, तो बहुत समय जाएगा. दिस इज अ डिफरेंट साइंस एंड भीष्मदेव वेल न्यू हाउ टू यूटिलाइज इट. तो ये ज्ञान भीष्मदेव के पास था. He was just waiting for the suitable moment to quit his material body, and the golden opportunity arrived when he was instructing his noble grandsons, the Pandavas. तो भीष्मदेव रुके थे बहुत दिन से, वो समय के लिए, उत्तरायण के लिए रुके थे, और जब वो पांडवों को, खासकर युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि समय आ गया. He thus prepared himself to quit his body before the exalted Lord Shri Krishna, the pious Pandavas, the great sages headed by Bhagavan Vyas etc., all great souls. तो भीष्मदेव का डिपार्चर, जो मरण है, मृत्यु है, परफेक्ट था, क्योंकि समय भी परफेक्ट है. उत्तरायण, कृष्ण भी हैं उधर, पांडव भी हैं, और जितने भी संत हैं, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सब लोग उधर उपस्थित हैं. टेक्स्ट 30. तदोपम पसममृत्य गिरा सहर्षनेर विमुक्त संगम मनम आदि पुरुषे कृष्णे लसति तपते चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित दृक् व्यधारया. Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Shri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. तो जब भीष्मदेव देखते हैं कि उनका मरण का समय आ गया है, ये उचित समय है, तो भीष्मदेव तुरंत अपना बातचीत बंद कर देते हैं. तो यहाँ पर वर्णन आता है, thereupon the man who spoke on different subjects with thousands of meanings. तो भीष्मदेव ने ऐसे बहुत सारे प्रवचन दिए हैं अलग अलग अर्थों के साथ, क्योंकि भीष्मदेव ज्ञानी है. जब वो गंगा के पुत्र हैं भीष्मदेव, तो गंगा, जब भीष्मदेव का जन्म होती है तो गंगा भीष्मदेव को स्वर्ग लेके जाते हैं, और भीष्मदेव जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, बृहस्पति से सीखते हैं. मतलब जो देवता के गुरु हैं उनसे भीष्मदेव सीखते हैं, तो इसलिए उनके पास बहुत ज्ञान था. तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उन्होंने हजारों बार बोला था, और उन्होंने हजारों बार युद्ध लड़ा था, थाउजेंड्स ऑफ बैटल फील्ड्स भीष्मदेव ने लड़ाई किया था, एंड प्रोटेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मैन, और ऐसे हजारों व्यक्तियों को उन्होंने रक्षा की थी. तो ऐसा भीष्मदेव बातचीत करना बंद कर देता है, ही स्टॉप स्पीकिंग. तो उनको, क्योंकि उनको इंडिकेशन मिल गया कि मेरा अभी समय आ गया है. उन्होंने क्या किया, ही विड्रू हिज माइंड फ्रॉम एवरीथिंग. तो अब तक उनका जो मन है अलग अलग चीज़ पे था, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया और पूरा फोकस कृष्ण पे लगाया. एंड विथ वाइड ओपन आईज, उनके जो आंख हैं वो कृष्ण के रूप को देख रहे थे.
Purport. In the momentous hour of leaving his material body, Bhishmadev set the glorious example concerning the important functions of the human form of life. तो भीष्मदेव अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे मनुष्य जिंदगी में आदमी कैसे शरीर छोड़ना चाहिए और कैसे उसको जिंदगी का सफलता प्राप्त होता है. The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. तो भगवान गीता में बोलते हैं तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. तो भगवान बोलते हैं जो भी हम अंत समय में जिसके बारे में सोचते हैं अगला जिंदगी उधर से ही शुरू होता है. आई विल बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट. Therefore, if one is absorbed in thoughts of the Supreme Lord, Shri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in Bhagavad Gita 8.5 to 15. तो अगर कोई अंत समय में कृष्ण के बारे में सोचता है तो निश्चित रूप से वो कृष्ण की प्राप्ति करता है. तो प्रभुपाद सीधा 8 चैप्टर 8 गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के से 15वां श्लोक मीनिंग कोट करते रहते हैं, क्योंकि जो 8वां अध्याय है स्पेशली गीता का बहुत महत्वपूर्ण है. तो 8वां अध्याय पूरा कैसे ये शरीर को छोड़ते हैं, कैसे मृत्यु पे सफलता पाते हैं, उसके बारे में है. तो प्रभुपाद एक के बाद एक कोट करते हैं. टेक्स्ट 5 गीता का 8वां श्लोक टेक्स्ट 5 क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय. Whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attain my nature, of this there is no doubt. तो भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम. शरीर छोड़ते हुए जो मेरा ध्यान करेगा निश्चित रूप से उसको मेरी प्राप्ति होगी. यम यम टेक्स्ट 6 यम यम वापि स्मरन् भावाम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. Whatever state one remembers at the time when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. जो भी हमारा मनोभावना रहता है मृत्यु के समय, वही शरीर हमको अगला मिलता है. टेक्स्ट 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धिर मामेव शस्यसि असंशय. तो इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इसीलिए तुम मेरा याद करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए अपना कार्य करो. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च. तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान को याद करना है तो हमको कार्य नहीं करना है. नहीं, कार्य करते हुए भगवान को याद करना है. टेक्स्ट 7 में समझाते हैं. तो इस तरह से प्रभुपाद एक के बाद एक श्लोका समझाते हैं. टेक्स्ट 8 He who meditates on me as the supreme person of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O Partha, he is sure to reach me. तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे बारे में ही चिंतन करता है और मेरे पे पूरा फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होती. टेक्स्ट 9 कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमरस परस्तात्. तो भगवान के बारे में कैसे सोचना चाहिए? वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन